क्या आप जानते हैं कि जनरल राहिल शरीफ को सऊदी अरब भिजवाने और इस्लामी फौज का सरबराह बनाने का फैसला 2016 में हो गया था। ये फैसला मियां नवाज शरीफ और सऊदी हुकूमत ने मिलकर किया था। सऊदी अरब के वजीर दफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज 10 जनवरी 2016 को पहली बार पाकिस्तान आए। चंद घंटे पाकिस्तान रहे, जनरल राहिल शरीफ से मुलाकात की, इस्लामी फौज का आइडिया डिस्कस किया और वापस चले गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस दौरे के 8 दिन बाद मियां नवाज शरीफ और जनरल राहिल शरीफ सऊदी अरब और ईरान के दौरे पर गए। ये दौरा ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी के लिए भी था और ईरान को इस्लामी फौज का हिस्सा बनाने की लॉबिंग के लिए भी, लेकिन बदकिस्मती से ये कोशिश कामयाब न हो सकी। ईरान ने जवाब में सोचने के लिए वक्त मांग लिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान दूसरी बार 28 अगस्त 2016 को इस्लामाबाद पहुंचे। ये पहले वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से मिले और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से मुलाकात की। इसके बाद ये कहानी इंतहाई दिलचस्प हो गई। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भक्कन नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी इसी तरह की वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्कन नेटवर्क वीडियोस। सऊदी वजीर दफा ने वजीर आजम से मुलाकात के दौरान ख्वाहिश जाहिर की कि हम जनरल राहिल शरीफ को मुस्लिम ममालिक के मुश्तरका अफवाज का कमांडर इन चीफ बनाना चाहते हैं। वजीर आजम ने खुशी का इजहार किया और जवाब दिया कि यह हमारे लिए एहसास की बात होगी। शहजादा मोहम्मद नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद जनरल राहिल शरीफ से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। वजीर आजम ने इस दौरान आर्मी चीफ को सऊदी अरब की ख्वाहिश और अपने जवाब से मुत्तले कर दिया। साथ में नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ से यह भी कहा कि आप इनकार न कीजिए, हम इन्हें दूसरी बार नाराज नहीं कर सकते। जनरल राहिल शरीफ ने ओके सर कहा और यूं मामला सेटल हो गया। आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने फरवरी 2015 में यमन के बागियों को ताकत से कुचलने का फैसला किया था। सऊदी फौज में हमले की ताकत नहीं थी, चनाचा शाह ने पाकिस्तान से मदद हासिल करने का फैसला किया। शाह सलमान ने 4 माह 2015 को मियां नवाज शरीफ को दौरे की दावत दी। वो रियाज चले गए। शाह ने उस दौरे के दौरान उनसे एक ब्रिगेड फौज मांग ली। नवाज शरीफ सऊदी बादशाह को इनकार न कर सके, ये शाह से फौज भिजवाने का वादा कराए। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के बाद आर्मी चीफ को अपने वादे से मुत्तले कर दिया। जनरल राहिल शरीफ ने भी कमिटमेंट दे दी, लेकिन एन वक्त पर पाकिस्तान फौज के एनालिसिस डिपार्टमेंट ने अरब ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खानों से मालूमात जमा की, तज्जिया किया और इस फैसले को खतरनाक करार दे दिया। फौज के 2 आला अफसरों ने आर्मी चीफ को प्रेजेंटेशन दी। जनरल राहिल शरीफ बताया गया कि सऊदी अरब को फौज भिजवाना गलती होगी, हमें अरबों की दाखिली सियासत में नहीं पड़ना चाहिए। जनरल राहिल शरीफ ये प्रेजेंटेशन देखकर परेशान हो गए और उन्होंने अपने साथियों को बताया कि मैं नवाज शरीफ को कमिटमेंट दे चुका हूं और जनरल के साथियों ने इस कमिटमेंट को खतरनाक करार दे दिया। आर्मी चीफ ये प्रेजेंटेशन लेकर नवाज शरीफ के पास चले गए और तमाम खतरात से आगाह कर दिया। नवाज शरीफ भी परेशान हो गए। उन्होंने आर्मी चीफ से पूछा कि हम शाह सलमान से वादा कर चुके हैं, तो अब इस वादे से कैसे बैकआउट करेंगे। जनरल ने इसका सियासी हल तलाश करने का मशवरा दिया और नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के मशवरे पर इत्तफाक किया और यूं हुकूमत ये मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ने इस मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया और यूं पार्लियामेंट ने 10 अप्रैल 2015 को 12 निकाती करारदाद पास कर दी। करारदाद में हुकूमत को पाबंद कर दिया गया कि पाकिस्तान यमन सऊदी अरब बहरान में पार्टी नहीं बनेगा। ताहम खुदा न खास्ता अगर कभी हरमैन शरीफैन की सलामती पर हर्फ आया या किसी दूसरे मुल्क ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए सऊदी अरब के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। हुकूमत ने सऊदी अरब को पार्लियामेंट की इस करारदाद से मुत्तले कर दिया। सऊदी हुकूमत के पास पाकिस्तानी हुकूमत की मजबूरी तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लिहाजा शाह इस वादा खिलाफी पर खुश नहीं थे। लिहाजा नवाज शरीफ और चीफ को पोजीशन क्लियर करने के लिए 23 अप्रैल 2015 को सऊदी अरब जाना पड़ा। शाह ने दोनों का इस्तकबाल किया, लेकिन इनमें ज्यादा गर्मजोशी नहीं थी। हम अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और आर्मी चीफ की 28 अगस्त की मुलाकात की तरफ वापस आते हैं। सऊदी वजीर दफा ने जनरल राहिल शरीफ के सामने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। आर्मी चीफ ने भी इस पेशकश को एजाज करार दे दिया, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सामने 3 शराइत रख दी। एक ये कि ईरान को भी इस इत्तेहाद में शामिल किया जाए, दूसरा ये कि मैं किसी के मातहत नहीं होऊंगा और तीसरी ये कि मुझे इस्लामी ममालिक के दरमियान तनाज़ात की सूरत में सालसी का अख्तियार हासिल होगा। शहजादा मोहम्मद ने यह शराइत सुनकर जवाब दिया, हम ये शराइत डिस्कस करेंगे। शहजादा मुलाकात के बाद सऊदी अरब वापस चला गया। जनरल राहिल शरीफ 30 नवंबर 2016
को रिटायर्ड हो गए। फिर 2 जनवरी 2017 को शाह सलमान की दावत पर सऊदी अरब गए। सऊदी हुकूमत ने उन्हें सरबराह ममलिकत के बराबर प्रोटोकॉल दिया। ये वहाँ की हुकूमत के आला ओहदेदारों से भी मिले। सऊदी अरब और पाकिस्तान में इस दौरान खबर फैल गई कि जनरल राहिल शरीफ को 39 मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका फौज का सरबराह बना दिया गया है। ये खबर साबिक आर्मी चीफ के साबिक मीडिया मैनेजरों ने फैलाई थी। ये खबर सोशल मीडिया से टेलीविजन चैनल्स पर आई और ये वहाँ से अखबारात तक पहुँच गई, लेकिन ये इसके बावजूद गैर तस्दीक शुदा रही। यहाँ तक कि वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने 6 जनवरी को सैयद तलत हुसैन के प्रोग्राम में इस खबर की तस्दीक कर दी। उनके अल्फाज थे कि ये फैसला हुकूमत को एतमाद में लेने के बाद किया गया। वजीर दफा की तरफ से तस्दीक के बाद नया पंडोरा बॉक्स खुल गया और फौज के साबिक जनरलों ने जनरल राहिल शरीफ के फैसले की सरेआम मुसम्मत शुरू कर दी। एंकर्स ने भी वफाकी वज़रा से ये पूछना शुरू कर दिया कि जनरल राहिल शरीफ ने ये फैसला किससे पूछकर किया, NOC किसने जारी किया और हुकूमत ने उन्हें ये इजाजत कैसे दे दी। अपोजिशन जमातों के अरकान का कहना था कि ये 2 ब्लॉक्स की लड़ाई है। एक तरफ ईरानी ब्लॉक है, इसे रूस की हमायत हासिल है, और दूसरी तरफ सऊदी ब्लॉक है जिसके पीछे अमेरिका खड़ा है। ये 2 मसलों की लड़ाई भी है। हमें इस लड़ाई में किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। 9 जनवरी को चेयरमैन सेंट रजा रबानी भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने वजीर दफा ख्वाजा आसिफ से ईवान में वजाहत मांग ली। हुकूमत ये प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और पसपा हो गई, जिसके बाद उसने अपना मौकफ बदल लिया। लेकिन मौकफ की तब्दीली के बावजूद हकाइक अपनी जगह कायम रहे और हकाइक ये थे कि सऊदी अरब इस्लामी फौज बनाना चाहता है और जनरल राहिल शरीफ को उसका पहला चीफ देखना चाहता है और मियां नवाज शरीफ को इस पर कोई एतराज नहीं। ये इस इशू का पस मंजर था, जबकि ये हकीकत है कि 39 मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की हैयत और मकासद आज तक तय नहीं हुए। इत्तेहाद में शामिल ममालिक की मीटिंग भी नहीं हुई और इत्तेहाद के TORs भी तय नहीं हुए। हुकूमत का दावा था कि पहले ये तमाम मराहिल तय होंगे, फिर मुस्लिम ममालिक के वज़रा दफा की बॉडी बनेगी। इत्तेहाद की सारी पावर्स इस बॉडी को मुंतकिल होगी और फिर ये बॉडी मुश्तरका फौज के पहले सिपह सलार का तयन करेगी। ये मुमकिन है कि जनरल राहिल शरीफ इत्तेहाद के पहले चीफ हों, लेकिन ये फैसला मुश्तरका होगा। मुस्लिम वज़रा दफा की बॉडी फैसले से पहले बाकायदा मुआहिदा तैयार करेगी। ये मुआहिदा पाकिस्तान को भिजवाया जाएगा। हुकूमत इस मुआहिदे की मंजूरी देगी और फिर पाक फौज जनरल राहिल शरीफ की तैनाती के लिए NOC जारी करेगी। और अगर फौज की मौजूदा क़यादत जनरल राहिल शरीफ को NOC नहीं देती या हुकूमत मुआहिदा मंजूर नहीं करती तो जनरल राहिल शरीफ सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। हमें यहाँ ये भी तस्लीम करना होगा कि मियां नवाज शरीफ जनरल राहिल शरीफ को सऊदी अरब भिजवाना चाहते थे। ये मोहम्मद बिन सलमान से भी वादा कर चुके थे, लेकिन फिर जनवरी में फौज, मीडिया और अपोजिशन की मजम्मत के बाद मोहतात हो गए। उन्होंने ये इशू फौज और पार्लियामेंट पर छोड़ने का फैसला किया। सऊदी अरब ने 2 माह के दौरान पाक फौज के नए सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी ताल्लुकात बढ़ा लिए। ये 17 दिसंबर 2016 को 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब गए। इनकी शाह सलमान के साथ मुलाकात हुई और फौज जनरल राहिल शरीफ को NOC देने के लिए तैयार हो गई। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ भी उम्रे के लिए गए। ये भी उम्रे के दौरान सऊदी ज़ोमा से मिले और यूं मामला तय पे आ गए। मगर आज तक वो इस्लामी ममालिक की मुश्तरका फौज ना ही मुकम्मल तौर पर बन पाई है, ना इसका सर है और ना ही पैर। और हम आज भी खुश हैं कि इस हवाई फौज का सिपह सालार हमारा आर्मी चीफ है।